ये ऐसा ज़रूर था कि मेरे साथ 80 लाख बिहार में 78 वर्षों की ये जो संघर्ष था तांती तत्वा पान समाज का आज खत्म हुआ। और पहली बार बिहार विधानसभा में कोई तांती का बेटा आया है, उसके लिए शुक्रिया सहरसा। अगर शायद सरकार में होते तो ये चुनौतियाँ आसान दिखती, मगर विपक्ष में है। नहीं, ऐसा क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बदलने की बात है कि क्या सरकार हमारे लिए काम नहीं करेगी क्या? जनता तो सरकार की है, सरकार सबों के लिए होती है। मलाल तो होगा, लेकिन नहीं, काहे का मलाल? क्या लगता है एनडीए पूरी तरीके से एकजुट होकर पूरे 5 साल को चला पाएगी? नहीं, क्यों नहीं चला पाएगी? ये सब पहली बार हुआ है क्या भारतीय इतिहास में? असेंबली चलेगी और बहुत शानदार चलेगा। और हमारे पास संख्या जरूर कम है लेकिन मुद्दे बिहार में बहुत अधिक हैं। या एक कहने मैसेज के रूप में जा रहा है कि जो 1-2 हैं वो टूट करके एनडीए में चले जाएंगे, जेडीयू में चले जाएंगे। अफवाह, राजनीति में अफवाहों का दौर भी एक राजनीति होता है। चर्चा में बने रहना भी एक राजनीति है। अफवाह होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, अच्छी बात है। बिहार विधानसभा के पहले दिन तमाम नव निर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं और इस बीच एक नाम ऐसा जो आईपी गुप्ता के रूप में जाने जाते हैं। पहले उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, बाद में उन्होंने आरजेडी के समर्थन से चुनाव जीता। सर, पहली बार तो बहुत बहुत स्वागत है विधानसभा। थैंक यू वेरी मच। कैसा एहसास रहा पहले तो ये जानेंगे। बड़ा एक बोझिल सा था दिमाग में एहसास, सहरसा वाले के शुक्रिया का, उन्होंने जो विश्वास दिलाया उसका एहसास, 80 लाख पान समाज के दुआओं का एहसास, नए सहरसा निर्माण का एहसास और बिहार में इस बदलती परिस्थितियों में अपनी आवाज़ उठाने का एहसास, सारे जिम्मेदारियों के साथ मैं बड़ा बोझिल सा था। मुझे ये ऐसा ज़रूर था कि मेरे साथ 80 लाख बिहार में 78 वर्षों की ये जो संघर्ष था तांती तत्वा पान समाज का आज खत्म हुआ। और पहली बार बिहार विधानसभा में कोई तांती का बेटा आया है, उसके लिए शुक्रिया सहरसा। कल भी मैंने कहा था, आज भी अपने शपथ में भी कहा हूँ मैं। अच्छी, तो उसमें अगर शायद सरकार में होते तो ये चुनौतियाँ आसान दिखती, मगर विपक्ष में है। नहीं, ऐसा क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बदलने की बात है कि क्या सरकार हमारे लिए काम नहीं करेगी क्या? जनता तो सरकार की है, सरकार सबों के लिए होती है। सरकार मलाल तो होगा, लेकिन नहीं, काहे का मलाल? जनता का मैंडेट सर्वोपरि है, डेमोक्रेसी होती है, मलाल किस बात का? लड़ाई में हार जीत होती है, हम लोग लड़े, जो शर्त था, कोई मलाल वाली बात नहीं है। क्या लगता है कि अब कैसे चलेगा ये पूरा 5 साल? मतलब को लंबा सफ़र है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वही है। क्या लगता है एनडीए पूरी तरीके से एकजुट होकर पूरे 5 साल को चला पाएगी? नहीं, क्यों नहीं चला पाएगी? ये सब पहली बार हुआ है क्या भारतीय इतिहास में? असेंबली चलेगी और बहुत शानदार चलेगा। और हमारे पास संख्या जरूर कम है लेकिन मुद्दे बिहार में बहुत अधिक हैं। एक अफवाह कह लें या एक कहने मैसेज के रूप में जा रहा है कि जो 1-2 हैं वो टूट करके एनडीए में चले जाएंगे, जेडीयू में चले जाएंगे। अफवाह, राजनीति में अफवाहों का दौर भी एक राजनीति होता है। चर्चा में बने रहना भी एक राजनीति है। अफवाह होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, अच्छी बात है। बिल्कुल, तो अफवाह होने दीजिए, चर्चा में भी होने दीजिए, लेकिन चूंकि अभी समय है, बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी कृपा के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।